नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद सरकार के साथ साथ आम लोगों के मन में भी दहशत पैदा होती हुई नजर आ रही है। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले 56% तेजी के साथ बढ़े हैं और 90,928 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 325 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। इससे पहले बुधवार को 58,000 मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटे में अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 15,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,000 को पार कर गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां भी बुरा हाल है। यहां अब 10,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे हैं, जो कि चिंता का विषय है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य में अब तक कुल 260 रेजिडेंट डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,538 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यहां ओमिक्रॉन के कुल मामले 797 हो गए हैं। अगर दूसरी तरफ बात वैक्सीनेशन की करें तो बुधवार तक देश भर में 1.43 करोड़ से ज्यादा किशोरों यानी कि 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि पर बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस खबर के बाद से कई सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बुधवार को तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित इलाके में रुका था। इस दौरान अधिकारियों की सांसें भी अटकी रही थी। दरअसल जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था, वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का भी गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर महीने में इस इलाके में आतंकी वारदात को भी अंजाम दिया गया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा पीएम सिक्योरिटी के तमाम अधिकारियों के चेहरे पर शिकन बढ़ना लाजमी था। तलवाई भाई से कुछ दूरी पर जहां काफिला रुका था, वहां से भारत और पाकिस्तान की सीमा महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और इस क्षेत्र में लगातार टिफिन बम और अन्य विस्फोटक पदार्थ मिलते रहे हैं। जलालाबाद कस्बे में 15 सितंबर 2021 को धमाका हुआ, वो भी फिरोजपुर के नजदीक है और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में साफ हो चुका है कि वो आतंकी हमला था। भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते फिरोजपुर के लिए रवाना हुए थे। उनका काफिला भटिंडा फिरोजपुर 4 लेन से होते हुए निकला। एसपीजी प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री के आने जाने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया जाता है, उस रास्ते की हर तरह से जांच की जाती है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जांच पुख्ता तरीके से क्यों नहीं की गई, और अगर जांच की गई थी और प्रदर्शनकारी रास्ता रोक रहे थे तो फिर उन्हें वहां से हटाया क्यों नहीं गया। दरअसल प्रधानमंत्री का काफिला जब भी गुजरता है, चाहे वो बात सड़क मार्ग से चलने की हो, चाहे बात हवाई मार्ग से चलने की हो, चाहे बात वाटर सरफेस पर चलने की हो, अगर प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उसके लिए पहले तो एक अल्टरनेटिव रूट हमेशा तैयार रहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी, इसके अलावा जो भीतरी घेरा रहता है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की रहती है और जो बाहरी घेरा रहता है उसमें लोकल पुलिस की रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी क्यों नहीं किया गया। अब गृह मंत्रालय ने जवाब जरूर मांगा है और मामले को लेकर जांच कमेटी भी बिठा दी गई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बुलेटिन में अब बात गुजरात की कर लेते हैं। दरअसल गुजरात में गुरुवार की सुबह हादसे के साथ हुई है। यहां एक
प्रिंटिंग मिल में गैस रिसाव होने की वजह से हादसा हुआ है। तो गुजरात की सूरत में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां के एक प्रिंटिंग मिल में सुबह सुबह गैस लीक हो गई, जिसमें 6 कर्मचारियों का दम घुट गया और उनकी जान चली गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक विश्व प्रेम डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल के पास टैंकर से गैस रिसाव के कारण यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मिल के पास एक नाला मौजूद है। सुबह सुबह जब एक अज्ञात टैंकर चालक उस नाले में जहरीला केमिकल डाल रहा था, उसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इसकी चपेट में मिल के कर्मचारी भी आ गए और लोगों का दम घुटने लगा। ये जानकारी जैसे ही लोगों के पास पहुंची, अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं गंभीर हालत वाले लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के सही कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन जांच कर रहा है। सूरत नगर निगम के प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिक ने बताया कि सुबह करीब 4:25 पर मामले की जानकारी मिली। इसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। उन्होंने बताया कि सचिन औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित प्रिंटिंग मिल के पास खड़े टैंकर से गैस रिसाव के कारण कई कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ हुई थी। इस घटना के दौरान कई कर्मचारी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके बाद दमकल कर्मचारियों ने टैंकर के वाल्व को बंद कर गैस रिसाव पर काबू पाया है। अगली खबर दिल्ली से है। दरअसल देश की मशहूर चांदनी चौक की जो लाला लाजपत राय मार्केट है, वहां पर आग लगने का मामला सामने आया है और इस घटना में 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में मशहूर चांदनी चौक की लाजपत राय मार्केट में भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। फिलहाल इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे लग गए थे। दिल्ली फायर सर्विस से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 105 खोखों में आग लगी है। यह इलाका तहबाजारी कहलाता है। लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फॉल्ट यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लेकिन अभी इस मामले को लेकर के जांच चल रही है कि आखिर आग लगने के पीछे की सही वजह क्या थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम राहत बचाव के काम में जुट गई थी। हालांकि अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम बढ़ गया है। ठंड की वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई है, जिसके बाद लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत ने कई शहरों में बारिश देखने को मिली थी, जिसके बाद ठिठुरन बढ़ गई है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पारा न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई शहरों में अगले रविवार तक बारिश के आसार हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। देश की राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिमाचल की राजधानी शिमला, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जम्मू सहित कई अन्य शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपरी पश्चिमी विक्षोभ है। ये पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और कश्मीर की तरफ है और इसका असर उत्तर भारत समेत जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।